हेलो नमस्ते। तो आज की इस वीडियो पे मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि कैसे करके आप स्कॉलरशिप का जो प्रेस एप्लीकेशन होता है उसको फॉर्म फिलअप करना है। पूरा प्रोसेस मैं आपको कम्प्लीटली बताऊंगा, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और मेरा हर बात को ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। उसके बाद फिर बाद में आपको जो करना है वो आप कर सकता है, ठीक है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि स्कॉलरशिप में एक होता है प्रेस एप्लीकेशन, एक होता है रिन्यूअल एप्लीकेशन। तो प्रेस वाला एप्लीकेशन के बारे में आज के इस वीडियो पे हम बात करेगा। और सबसे पहला चीज़ आपको ये जानना ज़रूरी है कि प्रेस वाला एप्लीकेशन को कौन कौन कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़, अगर आपने हाल ही में क्लास 10 पास करके 11 ज्वाइन किया है और अभी आप क्लास 11 में पढ़ रहे हैं, देन आप प्रेस एप्लीकेशन भर सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने हाल ही में क्लास 12 पास करके कॉलेज ज्वाइन किया है, फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमिस्टर में है, देन आप प्रेस एप्लीकेशन आपको भरना होगा। और एक ऐसे होता है जैसे कि आपने कॉलेज का बीच में है, यानी कि सेकेंड ईयर में है और लास्ट ईयर आपने स्कॉलरशिप नहीं बना के स्टेप इन बनाया था और इस बार आपको स्कॉलरशिप बनाना है, तब भी आप पुराना वाला को विड्रॉ करके आप जो अभी प्रेस से एप्लीकेशन को कर सकता है। और एक होता है आप हाल ही में ग्रेजुएशन किया है और आपने मास्टर ज्वाइन किया कहीं पे, या फिर आप किसी प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि बीएड वगैरह ज्वाइन किया है, तो भी आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रेस एप्लीकेशन भरना है, ठीक है। तो सबका प्रोसेस, प्रेस एप्लीकेशन जितना भी है सबका प्रोसेस सेम रहेगा। तो इतना सा चीज़ आपको क्लियर हो जाना है। उसके बाद आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन जो भी है, आपके पास कोई एक डिवाइस होना है जहाँ पे आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी सही सलामत से होना है, क्योंकि ये इंटरनेट का काम है, ऑनलाइन वाला काम है। तो आपको यहाँ पे इंटरनेट वीक नहीं होने से बहुत सारे चीज़ जो है कि गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़, आपका डिवाइस में आपको कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके रखा है और सर्च बार में आपको टाइप करना है NSP टाइप करके सर्च करेगा। जो पहला जो लिंक आपको मिलता है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, तो उसको ओपन करना है, ठीक है। NSP का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। तो वो जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करके ओपन करेगा तो आपका जो होम पेज है स्कॉलरशिप, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का जो होम पेज है कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड टॉप पे आपको एक देश करके जगह देखने को मिलता है, उस जगह पे आपको क्लिक करना है। तो उस जगह पे आप जैसे ही क्लिक करेगा तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन में क्या है, अप्लाई फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में OTR करके जानता है। तो आपने ज़िंदगी में कभी स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं किया, अभी फ़िलहाल आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, देन आपको सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे जाके OTR का रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको एक OTR मिलता है, पासवर्ड मिलता है, उससे आप लॉगिन करके फिर आपका जो भी एप्लीकेशन है उसको आगे प्रोसीड करना होगा, ठीक है। तो मुझे पता है कि आप में से मैक्सिमम 99% लोगों ने तो स्कॉलरशिप अप्लाई किया ही होगा, ठीक है। तो ऐसे इंसान हैं, आपने लास्ट ईयर भी स्कॉलरशिप अप्लाई किया था, ऐसे वैसे कुछ है, तो OTR वगैरह सबके पास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेगा, उसका जस्ट नीचे में आपको अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप का ऑप्शन मिलता है। तो अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप का ऑप्शन पे हम क्लिक करेगा, ठीक है। वहाँ पे जैसे ही क्लिक करेगा तो यहाँ पे आपको लॉगिन पेज मिल जाता है और लॉगिन पेज में आप जो आपका आधार कार्ड के थ्रू से भी लॉगिन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको OTP वगैरह ज़रूरत होगा आपका आधार में जो नंबर लिंक है, ठीक है। तो मैं जमीला इतना लॉन्ग प्रोसेस करने मन नहीं है, तो मुझे यहाँ पे सीधा लॉगिन विथ OTR वाला ऑप्शन भी है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करके फिर हम यहाँ पे OTR डाल के फिर पासवर्ड डाल के फिर हम लॉगिन पे क्लिक करेगा। तो इन केस आपने OTR भूल गया या पासवर्ड भूल गया, ऐसे वैसे कुछ आपके केस है, तो आप यहाँ से फॉरगॉट OTR में जाके आप अपना आधार कार्ड का मदद से आप अपना OTR को जनरेट कर सकते हैं, यानी कि रिकवर कर सकते हैं। और वही OTR को ले करके आप पासवर्ड को भी आप यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। तो उसके ऊपर सेपरेट से वीडियो बना के रखा हुआ है कि आप कैसे करके OTR को या फिर उसका पासवर्ड को कैसे करके रिकवर करना है, उसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना के है, जिस वीडियो का लिंक मैं आप सभी के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूँगा। अगर आपका ऐसे वैसे कुछ केस है तो उसको बाद में देख लीजिएगा। उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ पे सब डिटेल्स दे के OTR एंड पासवर्ड दे के हम लॉगिन पे क्लिक करेगा। तो जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेगा तो कुछ इस प्रकार से पॉपअप आएगा। तो यहाँ पे हम ओके कर देना है। ओके करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे एक है अप्लाई प्रेस, या यहाँ पे हम लेफ़्ट साइड पे देखिएगा अप्लाई प्रेस का ऑप्शन है, वहाँ पे हम क्लिक करेगा। तो हम जैसे ही अप्लाई प्रेस का उसमें क्लिक करेगा तो यहाँ पे हमको गाइडलाइंस का एक
निकल जाता है तो काफ़ी सारे गाइडलाइंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको सबसे लास्ट में अंडरटेकिंग का कुछ है, तो उसमें 2 चेक बॉक्स मिलेगा जहाँ पे आपको क्लिक करके चेक मार्क देके फिर आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप आई एग्री पे क्लिक करेगा, नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे बेसिक सा चीज़ें आपको यहाँ पे देना होगा, जैसे कि आपका डोमिसाइल स्टेट सिलेक्ट करना है। डोमिसाइल स्टेट यानी कि आपका परमानेंट एड्रेस का जो स्टेट है वो है। जैसे कि मान लो कि आप अरुणाचल प्रदेश का है और आप बेंगलुरु में पढ़ाई कर रहे हैं या दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर चेन्नई में पढ़ाई कर रहे हैं, देन आपका परमानेंट एड्रेस तो अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश तो आपका डोमिसाइल स्टेट होगा, तो यहाँ पे आप अरुणाचल प्रदेश सिलेक्ट करेगा। या फिर ऐसे हो सकता है कि आप आसाम का है लेकिन आप अरुणाचल प्रदेश पे पढ़ाई कर रहे हैं, देन आपका डोमिसाइल स्टेट होगा आसाम, तो वैसे आप समझ के कर लीजिए। और यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको स्कॉलरशिप कैटेगरी, तो स्कॉलरशिप कैटेगरी में आपको होगा यहाँ पे देखने को मिलेगा प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, ठीक है। तो प्री मैट्रिक उन लोगों के लिए होता है जो क्लास 9 और 10 में होता है, उन लोगों के लिए प्री मैट्रिक होता है। आफ्टर क्लास 11 के बाद से क्लास 11, 12 कॉलेज और मास्टर या बीए जो भी है, आफ्टर क्लास 10 के बाद जो भी कोर्स आप कर रहे हैं वो पोस्ट मैट्रिक में आएगा, तो आपको यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक को सिलेक्ट करना है। फिर आपका एप्लीकेशन टाइप में आपको यहाँ पे 2 प्रकार का देखने को मिलेगा, एक स्कॉलरशिप और एक इंसेंटिव। तो यूजुअली क्या होता है कि इंसेंटिव वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप वाला को ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन पे क्लिक करेगा, ठीक है। तो जैसे ही हम अप्लाई का ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार के पॉपअप आएगा, तो यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए जो भी डिटेल्स, बेसिक सा डिटेल्स आ जाएगा। फिर यहाँ पे राइट साइड का कोने पे एक्शन का बटन होगा, एक्शन का उसका जस्ट नीचे में आपको प्रोसीड का एक बटन मिलेगा, तो उसमें प्रोसीड का बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप हो सकता है कि आई फॉर्म कहाँ है, ऐसे हो सकता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ध्यान देना है और यहाँ पे फिल एप्लीकेशन करके एक ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे हम क्लिक करेगा। तो जैसे ही हम फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करेगा तो हमें यहाँ पे जो OTR करते थे हमको, जो बेसिक सा चीज़ आधार कार्ड के थ्रू डिटेल्स दिया था वो शो किया जाएगा। उसे थोड़ा सा स्क्रॉल अप करने पर नीचे में आपको दिखाई देगा आपका बारे में पर्सनल डिटेल्स कुछ आपको यहाँ पे देना होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे कम्युनिटी देना है, ST SC OBC जो भी है, एंड आपका रिलीजन और आपका इनकम, आपका एनुअल फैमिली इनकम, आपका इनकम सर्टिफिकेट में जितना अमाउंट का बनाया है उतना अमाउंट का यहाँ पे आपको इंटर करना है। अदरवाइज बाद में आपका डिफेक्ट वगैरह होने का चांस रहता है। और अगर आप PWD कैंडिडेट है तो येस करना, अदरवाइज नो करना। फिर पेरेंट्स का प्रोफेशंस को आप डाल सकते हैं जो भी, अगर नहीं है देन अदर्स भी ऑप्शंस मिलेगा वो कर सकते हैं। और आपका मैरिटल स्टेटस, मैरिड है, अनमेरिड है, विडो है, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर सिंगल गर्ल चाइल्ड आप सोच समझ के कर लीजिएगा। अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड येस करेगा तो बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स उसका मांग भी सकता है। तो अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो आप वो सब डॉक्यूमेंट्स का झंझट नहीं भरना है, तो आप यहाँ पे नो भी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद इसको ऐसे ही नॉट एप्लीकेबल रहने देना है। फिर आप स्क्रॉल अप करेगा तो नीचे में आपको परमानेंट एड्रेस मांगा जाएगा, जहाँ पे आपको अपना जो डोमिसाइल स्टेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो किया जा रहा है। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपको रूरल है, अर्बन है, उसको सिलेक्ट करके फिर आपका जो यहाँ पे हाउस एंड स्ट्रीट नंबर, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के पास क्या होता है, हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नंबर नहीं होता है। खास करके हम लोगों का जगह में ये सब चीज़ इतना नहीं होता है, होने में होता है लेकिन इतना हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और इतना इंपॉर्टेंस भी नहीं होता है, जिसके कारण से काफ़ी सारे लोगों का ये हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पे आप हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर जो भी है उसमें आप जो क्या यूज़ कर सकता है, NIL, ठीक है। NIL का मतलब है कि नील, ठीक है। तो आप नील यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कोई इशू नहीं होगा ऐसे, तो ऐसे आप यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका पिन कोड, अगर आपका आधार कार्ड जो आपका परमानेंट एड्रेस, आधार कार्ड में परमानेंट एड्रेस है, देन वहाँ पे आपको पिन कोड मिलेगा, उसको डाल लेना है। अगर नहीं है देन आप क्या कर सकते हैं, आपका जगह, परमानेंट एड्रेस का जगह का नाम को आप गूगल पे सर्च करेगा, उसका पिन कोड बोलेगा तो मिल जाएगा, वो डाल देना है। फिर आपको क्या करना है, 7 नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। फिर आगे जब प्रोसीड करेगा तो यहाँ पे आपको एकेडमिक डिटेल्स मांगा जाएगा। तो एकेडमिक डिटेल्स का जगह पे आपको क्या करना है, सबसे पहला चीज़ आपका इंस्टीट्यूट को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना जरूरी है। तो इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे गेट इंस्टीट्यूट का ऑप्शन है, वहाँ पे हम क्लिक करेगा। तो जैसे ही हम वहाँ पे क्लिक करेगा तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, जहाँ पे आपका आप जो कौन सा स्टेट में पढ़ाई कर रहे हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आप जो कौन सा स्टेट का, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आपका इंस्टीट्यूट जो है, तो उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करना। उसके बाद आपका इंस्टीट्यूट का नाम क्या है उसको आप यहाँ पे टाइप करना। फिर आप सर्च पे क्लिक कर देना। मान लो कि मैं आसाम का हूँ, मैं अरुणाचल प्रदेश में पढ़ाई करता है, देन हम यहाँ पे अरुणाचल को सिलेक्ट करेगा। फिर अरुणाचल प्रदेश का इंस्टीट्यूट हम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करें, देन हमको यहाँ पे पापुम पारे सिलेक्ट करना है। फिर हमको यहाँ पे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी टाइप करके फिर सर्च करना है। तो जैसे ही हम सर्च करेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे नीचे पे इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे छोटा सा एक डॉट का कुछ गोल वाला बबल यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम वगैरह आ जाता है। फिर उसके बाद सिलेक्ट करके हम क्या करेगा,
सिलेक्ट करेगा तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम आ गया है। उसके बाद फिर हमको यहाँ पे क्या करना है, अपना प्रेजेंट क्लास या कोर्स या प्रेजेंट क्लास एंड कोर्स का ईयर, उसके बाद क्लास का स्टार्ट डेट। क्लास का स्टार्ट डेट में काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपका जो एडमिशन रिसीव है उसमें कौन सा डेट है, तो उस डेट का 2 वीक्स के बाद जो भी एक रैंडमली आप डेट को डाल भी दे तो भी कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद एडमिशन रजिस्ट्रेशन इनरोलमेंट नंबर, इसको आप देख के डाल लीजिए। इसको आप स्किप भी करेगा तो भी इतना इशू नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे एडमिशन ईयर वगैरह को डालना है। उसके बाद रोल नंबर डालो, सेक्शन है देन डालो, नहीं है देन इसको स्किप कर सकते हैं, काली छोड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका मोड ऑफ स्टडी। तो मोड ऑफ स्टडी में क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग क्या होते हैं रेगुलर में पढ़ाई करते हैं, काफ़ी सारे लोग डिस्टेंस में पढ़ाई करते हैं। तो आपको क्या करना है, मोड ऑफ स्टडी में आपको अगर आप रेगुलर हैं देन आपको क्या करना है, यहाँ पे रेगुलर सिलेक्ट करना है, ठीक है, रेगुलर एंड फुल टाइम। उसके बाद अगर आप हॉस्टलर हैं देन आपको येस करना है। फिर बाद में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने जगह में आपको हॉस्टल का कुछ डॉक्यूमेंट्स देना होगा, और अगर हॉस्टलर नहीं है देन आपको इसको नो करना है, ठीक है। और मोड ऑफ स्टडी में अगर आप डिस्टेंस में है तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस एंड कॉरस्पॉन्डेंस वाला ऑप्शन मिलेगा, वो वाला आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आपको नीचे में जैसे कि प्रीवियस एकेडमिक डिटेल्स देना है, जिसके लिए यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करेगा तो फिर ओपन हो जाएगा। और वैसे ही क्लास 10 का भी यहाँ पे ड्रॉप डाउन ऑप्शन है, सबको वहाँ क्लिक करके आपको ओपन करें। तो सबसे पहला हम यहाँ पे प्रीवियस एकेडमिक डिटेल्स में ड्रॉप डाउन ऑप्शन में क्लिक करेगा तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे प्रीवियस बोर्ड यूनिवर्सिटी यानी कि मैंने क्लास 12 पास किया है और मेरा क्लास 12 जो CBSE बोर्ड से हुआ है, देन मुझे यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सिलेक्ट करना है। या हम कॉलेज में हैं, हम फर्स्ट ईयर में था, अभी सेकेंड ईयर में हो गया, तो मेरा कॉलेज राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का अंदर में एफिलेटेड थे, देन हम यहाँ पे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे पासिंग ईयर, उसके बाद जो भी आपका क्वालिफाइंग मार्क एग्जाम्स जो भी है उसको ड्रॉप डाउन ऑप्शन पे क्लिक करके डाल लेना। फिर आपको यहाँ पे प्रीवियस क्लास का जो भी परसेंटेज है उसको कैलकुलेट करके डाल लीजिए। फिर हम यहाँ पे क्लास 10 का इधर में यहाँ पे आपको मिलेगा ड्रॉप डाउन ऑप्शन, तो वहाँ पे हम क्लिक करेगा। फिर क्लास 10 का भी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लास 10 का रोल नंबर को 2 बार इंटर करना है। फिर कौन सा बोर्ड है वो आप सिलेक्ट करना है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या स्टेट बोर्ड है जो भी है वो आपका मार्कशीट में लिखा हुआ होगा, तो उसको देख के आप कर लीजिएगा। उसके बाद फिर पासिंग ईयर और कितना परसेंटेज रहा तो वो करके फिर यहाँ पे हम क्लास 12 का इसमें ड्रॉप डाउन ऑप्शन पे हम क्लिक करेगा। सेम चीज़ वही है, आपको रोल नंबर वगैरह फिल करना है और बोर्ड का नाम करना है, पासिंग ईयर एंड मार्क्स, ठीक है। उसके बाद फिर आपको एक देखने को मिलता है यहाँ पे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस डिटेल्स। तो ये अगर आप करना चाहे तो इसको भी आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन ऑप्शन पे क्लिक करके कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप ऐसे ही छोड़ दो। यहाँ पे आप 7 नेक्स्ट कर दो, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। फिर हम 7 नेक्स्ट पे डायरेक्ट जाएगा, तो 7 नेक्स्ट पे जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ इस प्रकार से पॉपअप आएगा जिसको आप यहाँ पे डायरेक्ट कंटिन्यू पे क्लिक करेगा, ठीक है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करेगा तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सारी स्कीम्स यहाँ पे शो किया जा सकता है। फिलहाल के लिए मेरा यहाँ पे अम्ब्रेला स्कीम वाला शो हो रहा है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करके फिर हम यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर 7 नेक्स्ट करने के बाद फिर यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है तो येस कर दो, फिर आपको 7 नेक्स्ट करना है। उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, ये स्कीम का हिसाब से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर जो है कि मांगा जाता है। हाल ही में यहाँ पे मैंने क्या किया है कि अम्ब्रेला स्कीम वाला को सिलेक्ट किया, तो उस हिसाब से उस स्कीम में हमको ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको देना है। जैसे कि यहाँ पे स्टडी सर्टिफिकेट जिसको हम बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी कहा जा सकता है, दोनों सेम ही चीज़ है, बोनाफाइड बोलो स्टडी बोलो दोनों सेम है, उसको यहाँ अपलोड कर देना है। फिर आपका एडमिशन फ़ी रिसीप्ट को अपलोड करना है और यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद आपका प्रीवियस क्लास का मार्कशीट, और अगर आपने गैपिंग हुआ है, गैप वगैरह किया है, देन आपको गैप को अपलोड करना है। अदरवाइज़ इसको आप ऐसे ब्लैंक छोड़ दीजिए, गैप नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दीजिए, गैप है तो फिर आप यहाँ पे गैपिंग सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है। और हॉस्टलर है तो आप हॉस्टल का सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए, अदरवाइज़ आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद फिर आपका इनकम सर्टिफिकेट उसको भी अपलोड करना है। ये सारा चीज़ को अपलोड करने के बाद फिर आप यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे एप्लीकेंट अंडरटेकिंग फॉर स्कॉलरशिप करके आएगा। फिर यहाँ पे स्टूडेंट का नाम एंड उसका जो भी फादर्स नेम वगैरह आएगा। फिर यहाँ पे आपको आई एग्री का चेकबॉक्स में क्लिक करके फिर आप फाइनल सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनल सबमिट करेगा तो फिर यहाँ पे फिर आपको श्योर है क्या करके पूछेगा, तो यहाँ पे येस कर देना है। उसके बाद फिर आपको कुछ इस प्रकार से पॉपअप आएगा, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह भी जनरेट हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे ओके कर देना है, और ओके करने के बाद फिर यही सेम चीज़ एक्शन का जस्ट नीचे में आपको प्रोसीड बटन होगा, तो प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। तो प्रोसीड बटन पे क्लिक करेगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखना है
प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके फिर आपको जो कन्फर्मेशन पेज है उसको आपको क्या करना है, कुछ इस प्रकार से आपको कन्फर्मेशन पेज ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ राइट साइड का यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। तो आप प्रिंट का ऑप्शन पे क्लिक करके इसको आप PDF पे सेव कर सकते हैं, या प्रिंटर कनेक्टेड है तो डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, और प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है तो प्रिंट पे क्लिक करके PDF में सेव करके फिर आप इसको कहीं भी जाके प्रिंट आउट इसका निकाल सकता है। ठीक है, फिर प्रिंट आउट निकालने के बाद इसको क्या करना है कि आपका जो इंस्टीट्यूट है, आप जो भी इंस्टीट्यूट चाहे स्कूल बोलो, कॉलेज बोलो या यूनिवर्सिटी बोलो, जहाँ पे भी आप पढ़ाई करता है वहाँ पे आपको इसको लेके जाके वहाँ पे वेरीफाई करवाना है। तो इंस्टीट्यूट से एक बार वेरीफाई होगा, उसके बाद फिर स्टेट लेवल में एक बार वेरीफाई होगा। दोनों लेवल पे हो जाने के बाद फिर आपका स्कॉलरशिप अमाउंट जो है कि कुछ समय के बाद फिर आपका अकाउंट में आ जाएगा। तो इस वीडियो को आप आगे भी शेयर कर सकते हैं, और इस वीडियो को आप देख करके इसका मदद से आप आइडिया ले सकते हैं, फिर आप अपना स्कॉलरशिप को भी अप्लाई भी कर सकता है। और आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको मेरा मेहनत नज़र आता है देन आप मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों एंड घर परिवार के साथ भी मेरा वीडियोस को शेयर करके और उन्हें भी कह सकते हैं कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें।